हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स जिनको अगर वेटनरी करना है, उत्तर प्रदेश से वेटनरी यानी पशु चिकित्सक का कोर्स करना है, तो वो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं, या तो आप यूपी कैटेट के थ्रू जा सकते हैं, वो भी वेटनरी करवाती है, जो कि यूपी में कॉलेज, उसके भी जो कॉलेज हैं वेटनरी के, उससे भी रिजर्व कुछ सीटें हैं। इसके बाद आप जो है नीट के थ्रू जा सकते हैं, नीट से भी वेटनरी में काउंसलिंग होती है। तो आप 3 जगह से यूपी में वेटनरी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये सुनहरा अवसर है जो स्टूडेंट यूपी से वेटनरी करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया इन्होंने जो है। एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे कब से फिल होना स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, कितनी सीट्स होती हैं, क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जान लेते हैं। बाकी वीडियो तमाम पिछली साल की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है पूरा मामला, कि कितने क्या कैसे काउंसलिंग होती है और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि इसका हमने फॉर्म फिल किया हुआ था तो उस टाइम अपडेट दिया हुआ था, क्वेश्चंस वगैरह भी हमको भूल गए किस प्रकार से आते हैं किस प्रकार से नहीं आते हैं। तो वीडियो में आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब से कब तक फॉर्म है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस तो 1800 रुपये ही पहले भी लगती थी, अभी भी 1800 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस लगती है जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं। बाकी एसटी एससी के लिए शायद कुछ फ़ीस कम है। ये इनका प्रॉस्पेक्टस है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 1800 रुपये लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। DUVASU एडमिशन 2024-2025 के लिए प्रॉस्पेक्टस इन्होंने रिलीज़ किया है। फायर एडमिशन PG एंड UG कोर्सेज़, यहाँ पे आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे MTech कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, PhD कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। अगर हम UG कोर्स में और बात करें जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायो के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। BVSC एंड AHM एंड MVSC एंड PhD प्रोग्राम्स इन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे एडमिशन सेशन 2024-2025 के लिए इन्होंने जो डेट रिलीज़ की हुई है वो 10/2/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना जो है ये स्टार्ट हुआ है। ये फॉर्म की लास्ट डेट है 20/4/2024, 20 अप्रैल लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट के भी लास्ट डेट है, ये अंडर ग्रेजुएट की डेट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट की डेट है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं वेटनरी से तो वेटनरी डिप्लोमा इन फार्मेसी ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि शायद 2 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इसका भी डिप्लोमा होता है, ये भी 2 साल का हो। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा इसकी भी डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, 26/5/2024, यानी कि 26 मई को इसका एग्ज़ाम है। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट ये है, पोस्ट ग्रेजुएट से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट इसके बाद डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एग्ज़ाम डेट अलग है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन ना लेना अलग बात है, लेकिन पेपर देना ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पेपर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे भी सिलेक्शन बहुत लोगों का नहीं होता, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक होता है। प्री करवाता है, इसके बाद मेंस करवाता है, 2 एग्ज़ाम इसके कंडक्ट होते हैं, प्री होता है और मेंस होता है। प्री में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा ये मथुरा में ही होगा। प्री आपके सिटी में कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपने नज़दीक सेंटर यूपी में डाला हुआ है तो आपको कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जैसी जगह पे आपको सेंटर मिल जाएगा। अधिकतर सेंटर जो है इन्हीं जगह पे होता है। तो आशा करते हैं आप लोग फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं वेटनरी, नहीं करना चाहते हैं, फिर भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन का लेवल ठीक होता है, प्री में तो ठीक होता है, जो सेकंड पेपर होता है मथुरा में होता है उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, कुछ ज़्यादा ही। सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि सीट्स कम है। अगर आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो आ रही है 70-72 आ रही है, 70 से कम ही आ रही है, एबव 70-80 अगर आएगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इतने के अप्रॉक्स आती है तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए हम और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इसमें फ़ीस जो है वो कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए सबकी सेम है। फ़ीस 1800 रुपये सबकी फ़ीस है, 1800 रुपये फ़ीस सबकी लगती है। ये थोड़ा सा
इसकी खूबसूरती है, कोर्स की ड्यूरेशन है 5.5 साल है, डिग्री प्रोग्राम है और जो भी कोर्स हैं उनकी ड्यूरेशन यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च आईसीआर। इसके बाद और हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस क्या लिखा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन सीट्स वगैरह के बारे में अगर इसमें बताया हो प्रॉस्पेक्टस में, हालांकि सीट्स के बारे में प्रॉस्पेक्टस में बता देता है, डिटेल्स ऑफ दी सीट्स। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा हुआ सीट्स कितनी अवेलेबल है। यहाँ पे 100 सीट अवेलेबल है। अगर आपकी रैंक जो है वो 70 से कम होती है और 50 के बीच में होती है तो ये मान के चलिए अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, 50, 56, 60 तक आराम से हो जाता है। इतने तक हमने होते हुए देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीटेक भी आप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, यहाँ पे 50 सीट है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से 40 सीट है। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कैटेगरी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन कैटेगरी के लिए कितनी सीटें अंडर रिजर्व हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है 10+2 होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी है। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 के आपकी 17 साल एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। लिमिट एज है 25 साल। 5 साल यहाँ पे रिलैक्स किया जाता है अगर आप ओबीसी, एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद एक कैंडिडेट अंडर रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एडमिशन टू द बैचलर वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज शैल बी हैव टू क्वालिफाइड इन ईच सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑब्टेन 50%। मतलब आपके जो है ये इंटरमीडिएट में बोल रहे हैं, आपके मिला जुला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश 50% होने चाहिए। आजकल तो सबके इतने ही होते हैं। अगर आप ST SC से हैं तो 47.5% में आपको ये फॉर्म भरने को मिल जाएगा। फॉर एडमिशन क्राइटेरिया प्रोग्राम से आप इन्होंने दिया हुआ है। हालांकि आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिए, प्री के क्वालिफाई करिए, इसके बाद मेंस में जाइए, फिर आगे तो चीज़ें जो है अपडेट मिलती रहेंगी। बीटेक टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग एज है। मिनिमम एज 17 साल तो मैक्सिमम सब में मांगता है। मिनिमम एज 17 साल आपकी होनी ही चाहिए कम से कम, जो है ये सभी में मांगता है। इसके बाद हाँ एक इन्फॉर्मेशन और बता दें, अगर आप कैटेगरी से हैं, कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है कैटेगरी यानी कि आपकी जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल के अंदर की होनी चाहिए। यानी कि जो अभी अप्रैल आ रहा है, महीना मार्च चल रहा है, अप्रैल आएगा तो अप्रैल के इधर की होनी चाहिए, मतलब मई की या जून की आपकी सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। तो अभी सर्टिफिकेट ना ही बनवाएं, जो है लग रहा हो तो बनवा लें। पहले तो नहीं लगता था, अब इस टाइम पता नहीं क्या है फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा कास्ट सर्टिफिकेट, तो शायद नहीं लग रहा हो कास्ट सर्टिफिकेट, उसी टाइम लगता है। तो सर्टिफिकेट तभी बनवाए जो है। हालांकि इन्होंने ब्राउज़र में कहीं मेंशन किया होगा प्रॉस्पेक्टस में, लेकिन अब पता नहीं कहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको कौन इतना पढ़ेगा। ये हम बता दे रहे हैं, ये हर साल होता है और ये लगभग मैक्सिमम फॉर्म में होता है। आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल के इधर की होनी चाहिए, अंदर की होनी चाहिए। तो ऐसा सब में वो मांगते हैं। कितना % रिजर्वेशन है? SC कैंडिडेट के लिए 21% रिजर्वेशन, OBC कैंडिडेट के लिए 27% रिजर्वेशन। वही जो पुराना रिजर्वेशन है वही अप्लाई होगा। ये रिजर्वेशन सब जगह वही अप्लाई हो रहा है, कोई रिजर्वेशन में चेंजेस नहीं है। सिलेबस क्या है? सिलेबस इन्होंने दे दिया है कि द सिलेबस ऑफ UG 2024 विल भी एज दैट ऑफ इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश। हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया CBSE बोर्ड और UP बोर्ड का जो सिलेबस है वही सिलेबस ये काउंट करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस है हम देखे हुए हैं पेपर, तो जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा लो भी है, लेकिन पूछने का तरीका बहुत हटके है। NCERT से तो क्वेश्चंस बहुत ही कम फंसते हैं, 50% का सकते हैं NCERT से फंसेगा। बाकी आपको इनऑर्गेनिक NCERT से फंस जाएगी, ऑर्गेनिक फंस जाएगी। लेकिन अगर हम बायो की बात करें तो बायो 45% ही फंसता है, बायो पूरा नहीं फंसता है। बायो पूछने का तरीका इनका पुराना ही है, क्योंकि पेपर देते नहीं हैं, पेपर्स आपका वहीं सबमिट हो जाता है, तो इसलिए पेपर का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन है बायोलॉजी के, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते जो है कितना % जो है अलग अलग क्वेश्चंस का वेटेज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का वेटेज क्या है इसको आप देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। पेपर का पैटर्न क्या है और भी इन्फॉर्मेशन जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।